हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार स्टेट के बारे में, उसके प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो यहाँ मैं जानकारी दे दूं कि अब हमारे पास लिमिटेड समय रह गया है, 15 दिन से भी कम कह सकते हैं, क्योंकि आज 19 तारीख हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 10 दिन जो है रह गए हैं इन सभी परीक्षाओं के लिए। अगर हम केवल फरवरी के महीने को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास केवल 10 दिन रह गए इन परीक्षाओं के लिए। हालांकि ये फरवरी है तो 29 का ही महीना है, फिर भी चलिए ठीक है। हम अगर बात करें, क्योंकि आगे 1 तारीख से तो पेपर है नहीं, लेकिन इन 10-15 दिनों में हम अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सेट कराया जाए, ताकि जो परीक्षा से पहले आपकी तैयारी है वो बेहतर हो सके। तो आज मैं आप सभी के लिए बिहार स्टेट का जो है प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आई हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ मैं एक जानकारी ये भी दे दूँ कि यहाँ पर अगर प्रैक्टिस सेट में बिहार स्टेट लिखा हुआ है तो वो बीपीएससी वाले नहीं देख सकते, टीजीटी वाले नहीं देख सकते, या फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले नहीं देख सकते, क्योंकि ये हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं, या फिर हिंदी के प्रश्न हम कह सकते हैं कि है। तो प्रश्न लगभग वही होते हैं, एग्जाम्स अलग होते हैं, ठीक है, यही चीजें होती है। तो चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। आप सभी इस प्रश्न को जरूर देखिएगा, चाहे वो कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा है, ये किसके द्वारा रचित है? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देहाती दुनिया के रचनाकार है, तो देहाती दुनिया ये किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, शिवपूजन सहाय, या फिर बलभद्र दीक्षित पढ़ीस की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवपूजन सहाय। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये शिवपूजन सहाय जी का एकमात्र उपन्यास है, ठीक है। और शिवपूजन सहाय कहाँ के रचनाकार हैं? अगर यहाँ से भी प्रश्न आ रहा है तो ये बिहार के लेखक है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न ले लेते हैं। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, तो ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, गेहूं और गुलाब। तो ये किस प्रकार की विधा है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बाकी यहाँ मैं अगर बताऊं तो ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये क्या है? ये उपन्यास भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, नाटक भी नहीं है, ये जो है एक रेखा चित्र है, या फिर हम तो ठीक है, यहाँ पे आप क्या कहेंगे? ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसके जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो देखिए, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। और ये किसने लिखा है? प्रश्न इस पे कई बार पूछ भी लेते हैं कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है, ठीक है, जीवनी है। चलिए नेक्स्ट है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है, आषाढ़ का एक दिन, कटरा बियारजू, राग दरबारी, या फिर आदमी का जहर। अब यहाँ पे बात करें तो देखिए, राग दरबारी जो रचना है वो श्रीलाल शुक्ल की है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पे अगर बात करें सारा आकाश, ये बाकी रचनाओं की, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर इनका ये रचना एक भी नहीं है, राग दरबारी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा हमारा, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव, या फिर धर्मवीर भारती। अब इसको याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका हो जाता है कि नाम की शुरुआती वर्ड में क्या आ रहा है? धर्म आ रहा है, और इनके नाम में क्या आ रहा है? धर्म आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। तो धर्म इसे याद रखिएगा कि किसने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गली आगे मुड़ती है, इसके रचनाकार कौन है? नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अगे, या फिर मोहन राकेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि ये रचना किस प्रकार की रचना है, अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ली जाए कि इसकी विधा क्या है, तो ये जो है एक उपन्यास है, ठीक है। यहाँ पे आपको विधा भी पता होनी चाहिए, तो ये एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? ये एक संस्मरण है, डायरी है, रिपोर्टाज है या फिर यात्रा वृत्तांत है? तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। और इसके लेखक कौन है ये भी पूछा जाता है। तो ये जो है अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर यहाँ पे हाँ श्री राम शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्रश्न इन्होंने पूछा है, अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया है शिकार साहित्य के। ठीक है, शिकार की बात जहाँ की गई है तो शिकार पे जिन्होंने रचना लिखी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राम शर्मा, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण शाही या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध जो है किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, धर्मवीर भारती की है, रघुवीर सहाय की है या फिर मुक्तिबोध की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है रघुवीर सहाय की रचना है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारु चंद्र लेख के उपन्यासकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं थे? तो देखिए यहाँ पे हमें तार सप्तक के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर देखिए, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे देखिए तार सप्तक में जो शामिल नहीं थे वो थे रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था तो ये इसके संपादक कौन थे? तो देखिए इसका संपादन जो है अज्ञेय जी के द्वारा हुआ था और ये कब हुआ था? 1943 में। ठीक है, और तार सप्तक के कवियों को क्या कहा जाता है? तो राहों के अन्वेषी जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, और प्रयोगवाद की शुरुआत जो है यही तार सप्तक से हुई है। तो ये तार सप्तक से संबंधित कुछ चीजें थी जिन पे प्रश्न पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा गांव के लेखक हैं मेहरुनिसा परवेज, शानी, राही मासूम रजा या फिर असगर वजाहत। तो ये जो आधा गांव है, पहले इसकी विधा अगर मैं बात करूं तो ये एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो राही मासूम रजा का, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निषाद बांसुरी की रचना विधा है, कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक निबंध है। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि ये किसका निबंध है? तो ये जो है कुबेर नाथ राय जी का, ये कुबेर नाथ राय जी का निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा या फिर जैनेन्द्र कुमार? तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आंचलिक उपन्यासकार, देखिए यहाँ पर आंचलिक उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने जो है सामाजिक विषयों पर जो है अपने उपन्यास लिखे हैं, तो ये सामाजिक उपन्यासकार के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे जैनेन्द्र कुमार जो है वो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राही मासूम रजा, आधा गांव इनकी रचना है, तो ये आधा गांव के विषय में हो गया, तो क्या हो गया? आंचलिक रचना। ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष और अंधा युग, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, देवापगा,
सुरसरी या फिर सरिता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सरिता, क्योंकि सरिता जो है वो नदी का तात्पर्य है, ना कि गंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक जो है वो, क्योंकि इसके नाम में क्या आ रहा है, ध्वनि आ रहा है ना, तो ये ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट है कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पे क्या है, कनक वर्ड की जो है आवृत्ति हो रही है, परंतु यहाँ पे दोनों ही कनक के क्या है, अर्थ अलग है। और जहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ अलग हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे यमक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक या फिर चंडी प्रसाद हृदयेश। तो देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक है उषा प्रेमवदा, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाल गोमरा का स्कूटर जो है उदय प्रकाश जी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व की, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या फिर अरुण कमल की। तो ये जो रचना है नए इलाके में कविता, ये अरुण कमल की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। अब हमें यहाँ पे वर्तनी वाला पढ़ना है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 25 पे थे। चलिए यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लूँ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से आपको शब्द बताने हैं पूजनीय, उज्जवल, देखिए ये भी गलत है, पूजनीय होता है उज्जवल, फिर है परिपार्श्विक वर्ग, फिर है ज्योत्सना। तो इसमें से देखिए कौन सा जो है राइट है? तो यहाँ पे देखिए ज्योत्सना भी गलत लिखा हुआ है, परिपार्श्विक कहीं ना कहीं हमें ये सही लग रहा है, ठीक है। चलिए सी जो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वार्थ का जो विलोम होगा वो होगा निस्वार्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्ति बोध, जयशंकर प्रसाद या फिर दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है दिनकर जी की रचना है, जिन पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट है जुलूस उपन्यास के लेखक है नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुलाई वाली किस विधा की रचना है? ये कहानी है, रेखा चित्र है, उपन्यास है या फिर संस्मरण है? तो दुलाई वाली जो है वो कहानी है। किसकी कहानी है? तो बंग महिला, और बंग महिला का नाम क्या है? तो राजेंद्र बाला घोष। और ये कहानी जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सन 1907 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु समास, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व समास। तो इसमें जो है देखिए नयन कैसे हैं? कमल के समान। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? और कमल के समान नयन किसके होते हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ देखिए काम से जी चुराना बिल्कुल नहीं, मन लगाकर काम करना ये भी नहीं है, बुरा सोचना, असंभव कार्य। तो यहाँ हो जाएगा असंभव कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया ताकि 2 क्वेश्चन आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरी नाटक के रचयिता है। तो बकरी नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या फिर पड़ती परी कथा। तो यहाँ पर जो पड़ती परी कथा है वो इनका नाटक नहीं है।
सॉरी उपन्यास जो है देखिए ये सारे जो है बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, ये सभी जो है उपन्यास नागार्जुन का है। और अगर मैं बात करूं पढ़ती परिकथा की तो ये रेणु जी का उपन्यास है। ठीक है, चलिए ये दोनों में अंतर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूल गलती कविता के कवि हैं, तो भूल गलती किसकी है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या फिर मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी 9-2-11 होना, गले पड़ना या फिर अधजल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंधे की लकड़ी, 9-2-11 होना और गले पड़ना, ये क्या है? ये सब जो है वो मुहावरे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ही यूपी पुलिस में भी पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या है? ये है मुहावरा। चलिए नेक्स्ट लोकोक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा हानि लाभ। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया? डैश आ रहा है और ये जो है एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि द्वंद्व समास होगा। ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक है पांडे बीचन शर्मा उग्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद या फिर विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो बुद्धू का कांटा जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियां लिखी है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, और ये मात्र 3 कहानियां लिख के ये प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा किस प्रकार की? तो चलिए यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के या फिर पहाड़ी हिंदी के? तो देखिए ये ना तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है और ना ही ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है, ना ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये किस में आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? तो खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी के नाम से जानते हैं, फिर बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ये सभी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, अनंत का संधि विच्छेद होगा। अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा अन जमा अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो देखिए प्रेमचंद जी के अंतिम उपन्यास की बात यहाँ पर की है, तो यहाँ पर इनमें 4 अगर ऑप्शन में हमें चुनना हो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गोदान जो है प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो देखिए अंतिम पूर्ण उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। लेकिन वहीं पे अगर हमसे पूछा जाता कि प्रेमचंद जी का अंतिम अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता मंगलसूत्र, क्योंकि यहाँ पे मंगलसूत्र जो है हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, गोदान है, तो अंतिम पूर्ण उपन्यास इनका गोदान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है। चलिए, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राम ने रोटी खाया है या फिर राम ने रोटी खाई है, तो यहाँ पे करेक्ट आपका क्या लगता है? चलिए यहाँ देखिए, राम ने रोटी खाया नहीं होगा, क्योंकि रोटी क्या आ गया? बड़ी की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा जहाँ पे आ जाती है वहां पे वो स्त्रीलिंग हो जाता है, तो क्या आ जाएगा? खाई। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो रोला, छप्पई या फिर चौपाई? तो दोहा का विपरीत जो होता है वो होता है सोरठा, और सोरठा हमारे ऑप्शन में यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो हम लगाएंगे डी ऑप्शन पे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन या फिर निर्मल वर्मा को? तो यहाँ पर देखिए, दिनकर जी को उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, और इसके अलावा बात करें तो देखिए इन सभी को जो है नहीं मिला हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे इनको भी मिला हुआ है, नरेश मेहता को भी, निर्मल वर्मा, लेकिन नागार्जुन को जो है यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार
नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? तो बाल्टी जो है वो यहाँ पर जो है देखिए, तो बाल्टी जो है विदेशज शब्द में आएगा क्योंकि ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे में 3 ही मिलान है। चलिए ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी, ये किसकी रचना है? तो ये अज्ञे जी की रचना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अशोक के फूल। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कृत निबंध है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। तो यहाँ पर आपके ये 3 मैचिंग हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर चौथा इसका मिसिंग है। चलिए कोई बात नहीं, कट गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो यहाँ आपको शुद्ध शब्द जो है चुनना है। संन्यास, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। तो चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, वो होती है 16। नेक्स्ट है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर आपको उपन्यास की विधा भी याद रखनी है कि उसके अंतर्गत जो है विषय वस्तु उसकी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये सांप्रदायिकता पर आधारित है। ये स्त्री उत्पीड़न पर नहीं, दलित समस्या नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, इसका राइट आंसर है ये सांप्रदायिकता पर आधारित है। अगर बात करूं कि ये किसकी रचना है, तो ये शानी की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध कविता संग्रह के रचयिता है। तो मगध जो है अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश या फिर रघुवीर सहाय? तो मगध जो है श्रीकांत वर्मा जी का कविता संग्रह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा और समाज। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए, क्योंकि देखिए दूसरी परंपरा की खोज और ये जो है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान और छायावाद, ये तीनों रचनाएं अब आप कहेंगे कि किसकी है? तो ये तीनों रचनाएं जो है नामवर सिंह की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने? तो इसका राइट आंसर है अयोध्या प्रसाद खत्री ने। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्राह्मण के संपादक है। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बालमुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भारतेंदु युग में अगर विधा की बात की जाए तो इस युग में नाटक जो है लिखे गए। अगर आपको कुछ और याद ना हो तो आपको ये याद होगा कि भारतेंदु ने कितने सारे नाटक लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट है, नासिकेतोपाख्यान, इसके रचयिता कौन है? सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खान, लल्लू खां, लल्लू लाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र के द्वारा जो है लिखा गया है। और ये कहाँ के लेखक हैं? तो ये बिहार के लेखक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं श्रीनिवास दास, बालमुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक है सीताराम दास, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। और इस उपन्यास को पहला मौलिक उपन्यास जो है माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया तो किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर गिरिधर दास ने? तो इसका अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा
क्वेश्चन है, इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? तो इसका राइट आंसर है, ये उन्होंने घनानंद के विषय में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। तो ये योगदान हमें कहाँ मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा में। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्रुव चरित्र के रचयिता है रस खान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास या फिर भिखारी दास। तो इसका राइट आंसर है, ध्रुव चरित्र जो है नरोत्तम दास की रचना है। नेक्स्ट है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्रकृति परिवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग, ब्रजभाषा में रचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा में रचना। ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। अब यहाँ पर आपको जो है मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे शब्द है और उनके अर्थ दिए गए हैं। तो यहाँ पर है जलज। जलज का तात्पर्य क्या होता है? तो जलज का होता है कमल। देखिए, अब आपको याद कैसे रखना है? तो ये क्या है? जलद। द शब्द आ रहा है ना, तो द किसमें होता है? बादल। ठीक है, जलधि। जलधि, तो जलधि जो है वो इसमें दिया गया, तो ये आ गया समुद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए नेक्स्ट है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता है कबीर, तुलसी, सूर या फिर मीराबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय या फिर नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यय। व्यय क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। इस पुस्तक के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका मिलान दिया गया है। चलिए, इस पुस्तक में थोड़ी सी कमी आ गई है कि मैचिंग में 3 ही छप पाए हैं, पता नहीं क्या है। चलिए नेक्स्ट है, दश कुमार चरित। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दंडी। नेक्स्ट है, नैषधीय चरित। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हर्ष। और उत्तर रामचरित, तो ये जो है भवभूति की रचना है। तो कुछ इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखी लीनो मीन मृग, खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है। तो ये पंक्तियां जो है किस कवि की है? ठाकुर की है, घनानंद की है, द्विजदेव की है या फिर मतीराम की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर। ठीक है, नेक्स्ट है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो ये किसने माना है? गिरसन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद ने। तो इसका राइट आंसर है, दक्षिण से जो इसकी शुरुआत मानी है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने जो है सरहद पाद को हिंदी का पहला कवि माना है। यहाँ मैंने बिना ऑप्शन के आपको बता दिया है। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो बार बार प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। चलिए, हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, नैन नचाई कहो मुस्काई, लल्ला फिर आइयो हो खेलन होरी। तो ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां जो है वो पद्माकर की है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसको आदिकाल नाम दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन ले ले। तो आगे क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रामप्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, रामप्रसाद निरंजनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट है, नहुष नाटक के नाटककार है गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रज रत्न दास, सीताराम दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता भी हैं। चलिए नेक्स्ट है, और यहीं से जो है नाटक की शुरुआत मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन। इसके लेखक कौन है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र वर्मा।
तो इसका राइट आंसर है किशोरीदास वाजपेयी। नेक्स्ट है बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं केशवदास, भिखारीदास, रहीम या फिर बिहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रहीमदास। नेक्स्ट है विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। तो यहाँ पे देखिए जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा है ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट है, अब किसकी रचना है, तो ये तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो आपको रीति सिद्ध कवि बताना है केशवदास, देव, भूषण या फिर बिहारी। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहारी। बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। ठीक है, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध है एक कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में या फिर कोशकार के रूप में। तो ये जो है एक कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी या फिर खड़ी बोली। तो द्रुपद जो है इसका संबंध ब्रज भाषा से है। चलिए आगे क्वेश्चन ले ले। तो यहाँ पे प्रश्न है भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है, हरिओद, जगन्नाथदास रत्नाकर, निराला या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है पौंचर्यु किसकी रचना है, अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू या फिर चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर है स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोस्वामी तुलसीदास की रचना में कवितावली किस भाषा की रचना है। तो कवितावली जो है ये ब्रज भाषा में रचित है। नेक्स्ट है सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा जाता है, गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में। तो इसमें जो है आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या फिर गणेश बिहारी मिश्र या फिर शुकदेव बिहारी मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र, क्योंकि मैंने बताया था कि जब श्याम आ गए तो कृष्ण का काम नहीं है, श्याम का एक ही रूप होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध या फिर प्रभाकर माचवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राग दरबारी से। नेक्स्ट है भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो यहाँ पे काव्य में कुल कितने गुणों की बात की है, तो वो है 10। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है। तो अंग और अह जो है वो क्या है, तो ये जो है अयोगवाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। तो ये एक गीति नाट्य है। नेक्स्ट है हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है गोपाल राय ने। गोपाल राय ने जो है इसको पहली कहानी माना है। नेक्स्ट है समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था। तो ये है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, नेक्स्ट है शिखर से सागर तक ये किस रचनाकार की जीवनी है। तो ये अज्ञे की जीवनी है। अब आपको शिखर से याद रखना है, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की रचना है, तो ये शिखर जो है वो अज्ञे जी की जीवनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। तो ये धारा जो है वो सही है, ये रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो अब इनमें आपको बताना है, तो दोनों जो है हम कह सकते हैं कि आंशिक सही है। ठीक है, पहला कथन अगर पूछा जाए तो ये देखिए शुक्ल जी का है, वहीं पे दूसरी बात जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, दोनों ही कथन अलग अलग ऑथर के बताए गए। चलिए नेक्स्ट है विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। तो यहाँ पे
देखिए फिर है विभाव ही रस का हेतु है। तो यहाँ पे देखिए ये तो सही है और ये हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से सही है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट है नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, तो ये केवल व्यक्ति से संबंधित नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सही है, तो ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो ये जो है आपको क्रमानुसार यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं पुस्तक की बात करूं तो सबसे पहले कौन सी पुस्तक आई थी, इस्तवावर दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, सही है। फिर शिव सिंह सरोज है, फिर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, फिर है मिश्र बंधु, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है छायावादी काव्य के प्रमुख स्तंभों की जन्म तिथि। अब आपको यहाँ पे छायावादी कवियों को क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले क्या आता है, जयशंकर प्रसाद आते हैं, फिर है निराला, और फिर है सुमित्रा नंदन पंत, और सबसे लास्ट में है महादेवी वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको काव्य कृतियों को क्रम से लगाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या आएगा, युगवाणी, फिर कुकुरमुत्ता, फिर हरी घास पर क्षण भर, और फिर आएगा गीत फरोश, ठीक है। नेक्स्ट है निराला के, यहाँ पे फिर निराला के उपन्यासों का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले आता है अप्सरा, फिर अलका, फिर निरुपमा, और फिर प्रभावती, तो ये इसका अनुक्रम हो जाएगा। तो ये था बिहार एस्टेट का के लिए आपका पहला प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी को आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी अभी और भी आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपके कोई डाउट हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।